आप देख रहे हैं राज समाचार। विभाजन विश्व दिवस है, उसके विधानसभा बरवाड़ा के संयोजक के नाते मनोज रेजा जी उपस्थित हैं। कांसी विधानसभा संयोजक के नाते विनय जुनेजा जी उपस्थित हैं और नागौर विधानसभा के संयोजक के नाते कृष्ण बयाना जी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे हांसी मंडल के अध्यक्ष तनुज खुराना जी और हमारे ओबीसी मोर्चा के जिला के अध्यक्ष गोल्डी सैनी जी भी हैं और हरीश जी भी यहाँ उपस्थित हैं और अपने राहुल खुराना जी भी उपस्थित हैं। तो मैं अब आग्रह करूँगा हमारे जो आज के और हमारे जो मीडिया के काम सारा देखते हैं जगमोहन जी जिन्होंने आपको सूचना देकर आज बुलाने का काम किया है, तो मैं अब आग्रह करूँगा विशाल सेठ जी से वो पत्रवार्ता को संबोधित करें। हांसी जिला के सभी पत्रकार बंधु और छायाकार बंधुओं का स्वागत है। 2021 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पूरे भारत में मनाया जाए, हर जिला स्तर के ऊपर सरकारी कार्यक्रम हो ताकि हमारे इस देश के सभी नागरिकों को ये पता चले कि हमारे हिंदुस्तान का जो पश्चिमी भाग जो आज पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ से जो लोग अपने देश प्रेम के कारण और अपने धर्म में अटूट निष्ठा के कारण जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा करके और बहुत से लोग उसमें जान गंवा भी गए, ऐसे लोग इस हिंदुस्तान के इस पूर्वी भाग में जो आज हिंदुस्तान का तो हिस्सा पहले मतलब वो उधर वाला भी था जो पाकिस्तान है, ये इस भाग के अंदर आकर के अपना जीवन जीरो से दोबारा शुरू करके उन्होंने किस संघर्ष को साथ कितना संघर्ष करके इस दंश को झेल करके इस दंश के परछाई से बाहर निकल के मुख्य धारा में किस प्रकार के आए। तो इस बात को हमारे भारत की सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे सब लोगों को नमन करते हैं और हम सब लोगों के लिए ये जो लोग स्थापित होकर के अपने आप को यहाँ पर इस समाज के अंदर समाहित कर आज समाज की अग्रणी पंक्ति में आए खड़े हैं, ऐसे लोग हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं। इस भावना के साथ हम इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को मनाने का प्रयास करें। तो इसके निमित्त 14 तारीख को इस बार हरियाणा प्रदेश का कार्यक्रम फरीदाबाद के अंदर होगा, तो जिसमें प्रत्येक ज़िले से लोग जाएंगे। एक सरकारी कार्यक्रम होगा, किंतु उस दिन इस कार्यक्रम को भव्य बनाना है और जन जन तक इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को बहुत सी बातें जनता को नहीं मालूम कि कौन लोग थे, कैसे आए थे, किस वर्ग के लोग थे। प्रत्येक वर्ग से लोग थे, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें एक जाति के या किसी एक वर्ग के लोग वहाँ थे, तो सब लोग आए थे। कुछ लोग यहाँ सेटल हो गए, कुछ लोग अन्य प्रदेशों में चले गए, राजपूत राजस्थान में चले गए, अग्रवाल भाई हमारे गुजरात और महाराष्ट्र की ओर चले गए, हमारे यहाँ ब्राह्मण पंजाब में आए मैक्सिमम, वो भी उस वर्ग से ही बहुत हैं। खत्रियों को तो आपको पता ही है, वो तो इधर हैं ही, और दलित भी आए। तभी पंजाब के अंदर आज दलित समुदाय 32% है, बाकी प्रदेशों से इतना अधिक है। वो इसीलिए कि वहाँ से इधर आए थे। तो प्रत्येक वर्ग ने इस दंश को झेला, प्रत्येक नागरिक ने झेला। ये हिंदुस्तान के जनता का अपने देश के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम था जो उन लोगों को यहाँ पर आने के लिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी भी लगाई। तो इन सब चीज़ों के लिए उन लोगों का धन्यवाद करना और उनसे प्रेरणा लेना। तो इसके लिए हम हर जिला स्तर के ऊपर भी कार्यक्रम कर रहे हैं। हर मंडल स्तर पे एक हम तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं उसका 14 तारीख से पहले, ताकि जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे और पूरा हिंदुस्तान इस कार्यक्रम के अंदर भागीदार हो और कुछ जो भ्रामक मिथ्या कुछ लोगों के दिमाग में हो वो भी उसके बारे में भी लोगों जनता को क्लैरिटी मिल सके। ये इस सारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। का कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में होगा, जिला अध्यक्ष जी के। तो एक भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें प्रत्येक वर्ग के लोग आएंगे और उसके अंदर विस्तार से हो सकता है एक स्किट या कोई नाटक भी हो जिसमें किस प्रकार से लोगों ने इस दंश को सहा और उनके साथ क्या कहते हैं उसे यातनाएं जो उन्होंने सही, तो इस त्रासदी का चित्रण भी किया जा सकता है। और इसकी एक हमारे प्रदेश की ओर से वक्ता भी आएंगे कोई बहुत अच्छे,
और वो इसको विस्तार से आप सब लोगों के समझ दिन तारीख बता रखी है अध्यक्ष जी, फाइनल करने वाले हैं, हो जाएगी फाइनल, आज फाइनल कर देंगे। चर्चा मोटी मोटी चर्चा हो गई है, किंतु वो सब लोगों का की सहूलियत देखते हुए जिला के लोगों की, और कोई क्योंकि बीच में रक्षाबंधन भी आ गया पास में, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए एक तारीख आज तय हो जाएगी। 4 वर्ष पहले से ये हमारी सरकार ने सोचा कि इन लोगों ने जो इतना कष्ट सहा, तो इन्होंने किस प्रकार से मतलब इस देश के प्रति इनकी निष्ठा थी कि इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। ये केवल इस सरकार ने सोचा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा, नहीं तो ये तो दंश 1947 में हुआ था। तो 1947 से लेकर के जो पिछली सरकारें रही, किसी ने इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये अब ये मनाया जा रहा है, और निश्चित रूप से इस बारे में भी सोचा जा सकता है। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, अभी तक कोई बात मेरे तक नहीं आई है, किंतु कोई स्मारक अगर बनेगी तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मतलब उम्मीद करते हैं कि बनेगी। पहली बात, मैं प्रभारी नहीं, प्रभारी दीपक जी हैं। हाँ, मैं आपके हरियाणा के अंदर भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ। आपने जो बात उठाई वो वाजिब बात है, किंतु आप एक बात को देखिए, क्या है कि जो विकास के काम है, मैं जब कल आ रहा था मैं भी इस समस्या को झेल रहा था कि बीच में काम अधूरे, किंतु ये जो डेवलपमेंट वर्क हैं, ज़्यादातर सड़कों के कामों में आपको समस्या आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ वो काम चल रहे हैं, कुछ अधूरे हैं। अधूरे कामों के अंदर थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक सड़क बननी है तो कोई वैकल्पिक रास्ता दूसरा हो, तो इन्हीं सड़कों को बनना है, क्योंकि बाकी तो वहाँ पे आवासीय क्षेत्र है, कोई न्यू डेवलपमेंट तो है नहीं ना। ये लोग पहले से रह रहे हैं, उसी को विकसित करना है, उसी को इम्प्रूव करना है। तो काम चल रहे हैं। वो मैं एक उधर से आ रहा था कि भिवानी की ओर से सड़क आधी बन चुकी है, आधी बन रही है, तो उसके अंदर थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, किंतु ये कोई बहुत ज़्यादा देर की बात नहीं है। बहुत जल्दी आप लोगों को ये काम पूरे हो जाएंगे और आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। सुविधाओं से किसी का कोई दिमाग हटाया जा रहा है। बहुत से काम हैं जो भाजपा कर रही है, और बहुत से काम हैं जो मतलब एक तो पहली बात आप कह रहे हो कि ये सुविधाएं नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं है, ये सब सुविधाएं एग्जिस्ट कर रही हैं। हाँ, इनका सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। बात तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं है ही नहीं, सीवर है नहीं, ऐसा नहीं है। आपके साथ ये सारे कह रहा हूँ मतलब पूरी नहीं है वो। अब आप ठीक जगह पे आए ना, पहले तो आप कहते है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा और अधिक ध्यान देना होगा इसके बारे में, नहीं चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु विभाजन विभीषिका दिवस को मनाना, ये दोनों अलग हैं, इनको आप इंटरमिक्स नहीं कर सकते। हम कल को कहेंगे कि दिवाली भी नहीं मनानी चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये काम अलग होने हैं, और आप वाले जो विकास के काम हैं वो भी निश्चित रूप से होने हैं। इसमें इसका कोई ये नहीं है कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। वो दोनों काम दोनों आवश्यक हैं, दोनों समाज के लिए ज़रूरी हैं। एक आत्मिक बल देगा और एक भौतिक सुख देगा, ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं।